Everyone, I Vandana today explain about the humidity and ventilation's noise hours of work and rest pause. It is related to industrial psychology और इसके बारे में हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो जो है वो कैसे प्रभावित होते हैं आर्द्रता से, वेंटिलेशन से, शोर से और जो काम करने के जो घंटे होते हैं उनसे कैसे प्रभावित होते हैं और ये रेस्ट पॉज जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसी के संबंध में आज का हमारा जो है ये टॉपिक है। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है वो टेम्परेचर और लाइट्स या इल्यूमिनेशन के बारे में जो है स्टडी किया। तो ये जो हमारा जो अभी का जो हमारा जो डिस्कशन है वो रिलेटेड है हमारे ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, नॉइज़, आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट पॉज से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे कि हम जानते हैं कि वेंटिलेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सबके लिए, क्योंकि यदि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है यदि हमारे घर में नहीं होता है या हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ नहीं होता है तो वहाँ सफोकेटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है, जिससे कि जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और काम में एरर होना और इंडस्ट्रियल एरिया में खास करके अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट्स और काम में जो है वो जो प्रोडक्शन है जो है वो उसमें कमी आती है और इसका प्रभाव जो है वो पूरे काम पे जो है वो पड़ता है। इसके साथ साथ हेल्थ पे भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमिडिटी कंट्रोल एफर्ट्स in addition to bringing outdoor air into an indoor space. Ventilation is also used to move indoor air outside of the building. The process improves indoor air quality and can contribute to lower humidity levels if done properly. यदि जो है वो वेंटिलेशन की व्यवस्था सही तरीके की होती है तो एयर का क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती है और जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, उसका लेवल भी जो है वो सही तरीके से काम करता है। ह्यूमिडिटी का जो है वो ह्यूमिडिटी तब होती है जब वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है। और ह्यूमिडिटी क्या है? जिसमें कि आर्द्रता जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें जो है वो पानी की मात्रा जो है अधिक होने पे गर्मी के मौसम में उमस जो है वो इससे प्रभावित करता है हमारे वर्क इन्वायरमेंट को। और पुअर वेंटिलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? सम ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर वेंटिलेशन इंक्लूड द फॉलोइंग: higher frequency of airborne infections disease, high level of CO2 carbon dioxide, higher frequency of respiratory problems including asthma and allergy attacks। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वेंटिलेशन के दौरान जो है वो पुअर वेंटिलेशन यदि होता है, सही तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो बहुत सारे सांस संबंधी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। हायर प्रिवेलेंस ऑफ मोल्ड एंड मिल्ड्यू ग्रोथ, इंक्रीज लेवल ऑफ इंडोर एयर पैथोजेंस, इंक्रीज ऑडर्स, परसेप्शन ऑफ स्टेल एयर। इस तरह से जो है वो बदबूदार और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुअर वेंटिलेशन से जो है वो प्रभावित होती हैं। CO2 का लेवल जो है वो बढ़ता है और इन्फेक्शंस डिजीज़ जो है वो होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फ्रेश एयर इज़ नीड respiration to dilute and improve impurities and odors and to dissipate excess heat. Legislation requires that every enclosed workplace has effective and suitable ventilation, which provides a sufficient quality of fresh air or purified air. वेंटिलेशन जो है वो वर्क प्लेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर वेंटिलेशन को होना बहुत आवश्यक है एयर को प्योरीफाई करने के लिए। इन मैनी केसेस विंडो और अदर ओपनिंग विल प्रोवाइड सफिशिएंट वेंटिलेशन। इफ़ दे डू नॉट, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम may have to be used. Replacement air should be as free impurities as possible. Air inlets should be sited where they can draw fresh air. They should not therefore be sited near an source of fumes or other impurities. और
जो हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे जो है वो व्यवस्था करनी पड़ती है प्रॉपर वेंटिलेशन की, क्योंकि जहाँ पर इतने सारे वर्कर एक साथ मिलके काम करते हैं तो वहाँ पे जो है वो वेंटिलेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बदले में यदि यदि हम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट जो है वो होना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। उसी तरह जैसे कि वेंटिलेशन है, ह्यूमिडिटी है, दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो जहाँ पर वेंटिलेशन होगी वहाँ ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है वो कम होगी, और ह्यूमिडिटी के मौसम में जो है वो ह्यूमिडिटी का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौरान जो है बहुत सारे हमारे बॉडी से, हमारे स्वेट ग्लैंड से बहुत सारे जो है वो पसीने जो है वो निकलते हैं, और हमारे बॉडी में जो है वो शुगर और सॉल्ट की कमी होती है और हम लो फील करते हैं। तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर वे में होता है तो वहाँ ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है। ऐसा बहुत सारा रिसर्चेस वगैरह में हम देखे हुए हैं, ऐसा पाया गया है कि अगर गर्मी के मौसम में यदि हम वर्क करते हैं, खास करके जिस बिना आर्द्रता वाले मौसम में, जब ये जून का टाइम होता है उस समय यदि हम काम करते हैं, या फिर हमारे फाइंडिंग्स में भी बहुत सारे लोगों ने इसको बताया है कि यदि कोई गर्मी में यदि वर्कर से हम काम लेते हैं तो उस दौरान जो है वो अधिक थकान महसूस कम थकान महसूस करता है, बजाते कि जब हम आर्द्रता में काम करते हैं तो हम ज़्यादा थकान का अनुभव करते हैं। तो उस तरह जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है वर्क प्लेस को प्रभावित करती है, प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, उसी तरह नॉइज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Industrial and other of noise pollution have caused to lose workers their hearing abilities, but that's only the tip of the iceberg. Prolonged exposure to excessive noise also causes stress, productivity losses, fatigue, communication issues, and other more severe problems such as tetanus and other and cardiovascular diseases. इंडस्ट्रियल एरिया में जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसके द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं, यदि हम एक लिमिट से ज़्यादा यदि हम आवाज़ सुनते हैं तो हम जो है वो फटीग भी फील करते हैं, और हमारा प्रोडक्टिविटी भी लॉस हमारा होता है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ तो होते ही हैं, बहुत शोर में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड हो जाते हैं हमारे हेल्थ से। वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकते हैं, हार्ट संबंधी समस्याएँ भी होती हैं बहुत तेज़ आवाज़ में यदि व्यक्ति रहे तो। Any noise that interference with the lives of people and animal has the potential to harm them can be defined as noise pollution. Noise pollution को जैसा हम जानते हैं कि जो कि हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, हमारे या एनिमल्स के भी, और उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन के नाम से जो है वो जानते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या जो है वो कॉजेज़ हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन इज काउज्ड बाय प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज हैव impact on the peoples working within as well as those living around this industrial area. वो कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ होने पे? हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का बढ़ना, थकान का बढ़ना, एंगर इशू, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़, हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस, प्रोडक्टिविटी लॉस, ये सब चीज़ें जो है वो नॉइज़ के द्वारा जो है उत्पन्न हो सकती हैं। और बहुत अधिक शोर के माहौल में जो है वो हमारा जो है वो काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, थकान, गुस्से का, हेडेक का, सोने के संबंधी समस्याएं, और प्रोडक्टिविटी तो हमारा लॉस होता ही। अब जब मनुष्य जो है वो ये सारी चीज़ों से घिरेगा तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे गिरेगा ही। तो नॉइज़ का बहुत इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। वर्किंग आवर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम कितने घंटे काम करते हैं। जनरली एक मनुष्य जो है वो 7 से 8 घंटे वर्क जो है वो कर पाता है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई व्यक्ति 2 घंटे भी काम करके थक जाता है, कोई व्यक्ति जो है वो 8 घंटे काम करने के बावजूद भी एनर्जी महसूस करता है। लेकिन एक सामान्यतः एक व्यक्ति का जो एक लेवल होता है काम करने का, जो लिमिट होता है, वो 8 घंटे माना गया है, 7 से 8 घंटे माना गया है। 7 से 8 घंटे के बाद हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकान अनुभव करते हैं, और हमें आराम लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। An important condition of work from the worker's point of view is that of work schedule. Work schedule have various aspects including total number of hours work per week, distribution of hours, shift of work and rest pause. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वर्कर्स के लिए और वर्क प्लेस पे, कि हमारा क्या शेड्यूल है, क्या हमारा काम करने का हमारा किस तरह का वर्क है, हम किस तरह के वर्क में किस तरह का रेस्ट पॉज ले सकते हैं। जैसे कि अब शरीर से अगर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो उसमें रेस्ट पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। Hours of work. The patterns of hours of work in terms of their distribution throughout the week
is a factor in determining productivity. The highest output for each hour's worked comes from 8 hours a day. For many industrial operation, 8 hours day and 5 days. Week schedule appears to be the best. हर जगह जो है वो अपने अपने तरीके से कहीं 8 घंटे भी काम करने का, कहीं 5 घंटे, दिन में 5 दिन काम करना है। तो वैसा हर जगह का अपना अपना है, अलग अलग तरीके का वीक शेड्यूल बना हुआ है, जो कि बेहतर से बेहतर काम को अंजाम देने के लिए बनाया गया है, और ये बहुत हद तक हमारे काम को प्रभावित भी करता है। रेस्ट पॉज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेस्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग शेड्यूल वर्क सेशन आर बिकमिंग रेदर कॉमन प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग टाइम टू हैव कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड अदर रिफ्रेशमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ रेस्ट पॉज डू नॉट रिड्यूस आउटपुट बट काउज ऑफ इंक्रीज आउटपुट। रेस्ट पॉज जो है वो छोटा रेस्ट पॉज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने के लिए, टी ब्रेक लेने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। थोड़ा समय के लिए विश्राम देना जो है वो, काम के बीच में थोड़ा विश्राम देना अति आवश्यक है। ये कभी भी जो है वो रेस्ट पॉज जो है वो आउटपुट को वो जो है वो घटाता नहीं, बल्कि इसको इंक्रीज़ ही करता है, आउटपुट को इंक्रीज़ ही करता है। सो रेस्ट पॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। So industrial, organizational or psychologist apply scientifically proven approaches to the practice of psychology within the organization and with individual. तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जो है सभी चीज़ों का साइंटिफिकली तरीके से जो है वो इसको एड्रेस करता है, इसको परिपूर्ण करता है ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंडिविजुअल को भी। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अभी के परिप्रेक्ष्य में हमारे वर्क प्लेस को उत्तम से उत्तम इन्वायरमेंट प्रदान करने में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। थैंक यू।